So hello everyone, this is Pradesh Shruti and I welcome you all to our channel again. And in the previous video हमने जो ये इंडियन ऑथर की सीरीज स्टार्ट की थी, इन दैट वीडियो हमने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में डिस्कस किया था. एंड इन टुडेज सेशन, इन टुडेज क्लास हम और एक ऑथर के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज श्री अरविंदो. ओके, तो आई होप कि आपको अच्छा लगे, कुछ एक्स्ट्रा आपको मिले. जितना आप जानते हो वैसे तो आप जानते हो श्री अरविंदो के बारे में, स्टिल कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको जानने को मिले. आई होप सो. ओके, सो आप तो जानते हो श्री अरविंदो, उनको अरविंदो घोष के नाम से भी जानते हो. ओके, श्री अरविंदो कह सकते हो या अरविंदो घोष कह सकते हो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट इज दैट ही वाज नोन एज ए फायर ब्रांड पोएट ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. उनको हम एक फायर ब्रांड पोएट भी कह सकते हैं. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट हमारे जो इंडियन पोएट्स हैं प्री इंडिपेंडेंस एरा के, जो इंडियन पोएट्स हैं, 3 पोएट हैं जिनको हम टाइटैनिक ट्रायो के नाम से जानते हैं. वो 3 कौन कौन हैं? फर्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो एंड सरोजिनी नायडू. इन तीनों को हम टाइटैनिक ट्रायो के नाम से जानते हैं. ठीक है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट आप जानते हो वो उनकी बर्थ हुई थी कोलकाता में, बट वो अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी इंटेलेक्चुअल कैरियर के लिए वो पौंडीचेरी में रहते थे, पौंडीचेरी गए थे. तो वहाँ उनको सेंट ऑफ पौंडीचेरी भी कहा जाता है. वहाँ वो एक आश्रम भी शुरू किए थे, दैट इज श्री अरविंदो आश्रम. वहाँ एक लेडी थी मीरा अल्फासा रिचार्ड, ओके, जिनको द मदर के नाम से आप जानते हो. ओके, एंड मीरा अल्फासा रिचार्ड वो भी श्री अरविंदो को अपना गुरु मानती थी. ओके, तो आप जानते हो श्री अरविंदो एंड द मदर की स्टोरी. ओके, पौंडीचेरी उनकी एक आश्रम भी था, श्री अरविंदो आश्रम. ओके, नेक्स्ट उनकी और एक इम्पॉर्टेंट वर्क है सावित्री. ओके, जो कि एक फिलोसॉफिकल पोएटिक एपिक है, एंड एक बहुत ही लंबा है. एपिक है तो ऑब्वियसली लंबा ही होगा, मोर देन अप्रोक्सीमेटली, कांट से एग्जैक्ट वन, अप्रोक्सीमेटली 24,000 लाइन से भी एबव है. ओके, सावित्री, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द एंशिएंट टेल ऑफ सावित्री एंड सत्यवान फ्रॉम आवर द महाभारत, राइट. सावित्री एंड सत्यवान की स्टोरी के ऊपर बेस्ड है. ओके, एंड उन्होंने बहुत सारे प्लेस लिखे हैं. ओके, बट उनकी जो फेमस 5 कंप्लीटेड प्लेस है वो है पर्सियस द डेलिवरर, ओके, वासवदत्त, रोडोगन, द विजियर्स ऑफ बसोरा एंड इरिक. ये जो 5 प्लेस है ये उनकी कंप्लीटेड वर्क है. ओके, एंड बहुत सारे इनकम्प्लीट भी हैं, हमें उनको नहीं देखना है. ओके, एंड ये जो रोडोगन है, इसकी जो प्लॉट है, इट इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ क्लियोपाट्रा. क्लियोपाट्रा को तो आप जानते ही हो. ओके, क्वीन ऑफ सीरिया. ओके, जो मैंने पढ़ा था एंटोनियन क्लियोपाट्रा में, हमारे ब्रिटिश लिटरेचर में. ओके, सो उसी पर बेस्ड है ये रोडोगन. ओके, the story of Cleopatra, which queen of Syria, right. Another important work is Baji Prabhu. It's a metrical tale of Maratha chivalry by Aurobindo. Okay, बाजी प्रभु एक उनकी वर्क है. और कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि द लाइफ ऑफ डिवाइन, उर्वशी, बार्ड ऑफ फायर, ओके, द चिल्ड्रन ऑफ ओटन. ये कुछ उनकी फेमस वर्क है. और एक बहुत ही सुंदर सा उनकी एक पोएम है, द टाइगर एंड द डियर. नाम से ही आप समझ सकते हो, द टाइगर एंड द डियर. एक बहुत ही सुंदर सा पोएम है उनका, which is a very philosophical poem which deals with the contrast between evil and good, life and death. Okay, evil and good, life and death, innocence and experience के ऊपर बेस्ड है. Okay, ये जो पोएम है, it shows the bright and burning terror of the forest. The word tiger, it stands for death. Tiger stands for death, darkness and dull brain. The deer suggest love, peace, innocence, okay, and soul. Is it? Sri Aurobindo was the editor of a nationalist Bengali newspaper वंदे मातरम. ये तो आप जानते हो, वो वंदे मातरम जो कि एक बंगाली न्यूज़पेपर है, वहाँ के एडिटर हैं. इसके अलावा 2 वीकली न्यूज़पेपर जो है, दैट इज द कर्मयोगिनी इन इंग्लिश एंड धर्म इन बंगाली. कर्मयोगिनी इंग्लिश एंड धर्म इन बंगाली, इसके ये 2 वीकली न्यूज़पेपर श्री अरविंदो ने स्टार्ट किया था. ओके, और एक उनकी फेमस वर्क है जैसे आर्या. ओके, आर्या इज ए 64 पेज मंथली रिव्यू लॉन्च्ड बाय श्री अरविंदो. आर्या जो कि 64 पेज की एक रिव्यू है, मंथली रिव्यू है, which was started by Sri Aurobindo. Okay, another important point is that Aurobindo wrote a small book entitled The Mother, which was published in 1938 as a kind of instruction manual for the practice of integral yoga. अब जानते ही होंगे कि ये जो श्री अरविंद थे ये योगा के भी बड़े फैन थे, राइट. तो उसी पर बेस्ड है ये द मदर. ओके, जो कि पब्लिश हुआ था 1938 में. ओके, नेक्स्ट उनकी और एक वर्क है द फ्यूचर पोएट्री. द फ्यूचर पोएट्री in which he indicates that
पोएट्री ऑफ द फ्यूचर would embody a harmony of 5 eternal power. जो पोएट्री है वो 5 इटरनल पावर को लेके होनी चाहिए. वो 5 इटरनल पावर की बात करता है. वो कौन कौन है? दैट इज ट्रूथ, ब्यूटी, डिलाइट, लाइफ एंड स्पिरिट. राइट? ट्रूथ, ब्यूटी, डिलाइट, लाइफ एंड स्पिरिट, ये 5 जो इटरनल पावर है, इन सब चीज़ों को लेके ही एक पोएट्री होनी चाहिए. इसलिए औरबिंदो कहते हैं. ओके. और एक उनकी बहुत ही फेमस वर्क है जो कि बेस्ड है कालिदास के विक्रमावास्यम पर जो बेस्ड है, दैट इज द हीरो एंड द निम्फ. ओके. सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके बारे में. कुछ मैंने 9 to 10 पॉइंट्स बताए होंगे, बस इतने से ही इंपॉर्टेंट है उनके, और ज़्यादा आपको याद रखने की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी ज़रूरत नहीं है. फिर भी आप कलेक्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है. अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलता है देन यू कैन टेक्स्ट मी इन द कमेंट बॉक्स. मुझे भी पता चलेगा एंड बाकी लोगों को भी पता चलेगा. ओके. सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिला होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो you can like the channel, you can like the video and subscribe the channel. And yes, this is all about today. See you in the next video. Till then, take care and thank you so much.